हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करेंगे गणित का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर एवरेज की। ठीक है, एवरेज की बात करेंगे। और एवरेज में ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्नों में एवरेज पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। प्रश्न में संख्या, एवरेज, कुछ भी, औसत भी, ठीक है, कुछ भी पूछा जाएगा। तो सब कुछ सीखेंगे, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तीन संख्याओं का औसत 7 है। जो तीन संख्या है उनका औसत 7 है। हमेशा याद रखना, अगर संख्या को मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो आपको योग पता चलेगा। तो 3 सत्ते कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, ये आपके पास संख्या है, ये आपके पास औसत है, और ये क्या हो गया? आपके पास योग हो गया। हमेशा याद रखना, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। योग हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। जो पहले की दो संख्या हैं उनका औसत 4 है। तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। 2 चौके 8। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या है? देखिए, पहली दो संख्याओं का योग हमारे पास 8 है। तो तीन संख्याओं का योग हमारे पास 21 है और दो संख्याओं का 8 है। तो तीन संख्याओं के योग में से मैं दो संख्याओं का योग घटा दूंगा तो हमारे पास जो तीसरी संख्या उसी का योग तो बचेगा। तो तीन में से पहले की दो संख्याओं का योग घटा दूंगा, पहली दो संख्या घटाऊंगा तो एक संख्या बचेगी। और तीन संख्या के योग में से मैं दो संख्या का योग घटा दूंगा तो एक संख्या का योग बचेगा। तो 21 में से 8 घटा दो, 13 बचेगा। तो तीसरी संख्या हमारी क्या है? एक का मान, जो तीसरी संख्या वही बची, उसका मान हमारा कितना है? 13। ये हमारे पास आंसर हो गया 13। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों सभी को? प्रश्न किसी को भी कोई समस्या यहां पर नहीं आनी चाहिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है? आपसे कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग आपके औसत आपके पास 28 है। तो संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। तो 28 त्रिक का कितना होता है? 84 होता है। योग पता चलेगा आपके पास 84 तीन संख्याओं का। अब यहां पर कह रहा है जो पहली संख्या है वो दूसरी की आधी है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, टोटल संख्या 3 है। पहली संख्या दूसरी की आधी है। अगर दूसरी संख्या 2 होगी तो पहली 1 होगी, तभी तो दूसरी की आधी है। ठीक है, और तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है। जो तीसरी संख्या है वो दूसरी की दोगुनी है, तो दूसरी की दोगुनी का मतलब 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या है? भाई अनुपात में तो हमें पता चल गया कितनी है, 4 है, लेकिन है कितनी रियल में ये नहीं पता। लेकिन हमें योग पता है, योग हमारे पास 84 है। जब योग पता है तो अनुपातों का भी योग कर लो। 4 और 2 6 7। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, एक बचेगा 14, 7 दूने का 14, 12 बार में। तीसरी संख्या क्या है? भाई तीसरी संख्या उनके पास 4 है, तो 12 चौके 48। 48 है तीसरी संख्या, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगर दूसरी पूछता तो 12 दूने का 24, पहली पूछेगा तो 12 एकम 12। सभी संख्याओं को निकाल सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, बात सभी की समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। तो तीसरी संख्या क्या है? देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं, जो हमारे पास 5 संख्या है टोटल, उनका हमारे पास योग दे रखा है 240। ये योग है। ठीक है, योग है 500 संख्याओं का। जो पहले की दो संख्या हैं, जो पहले की हमारे पास दो संख्या है, उनका औसत 30 है। आपको अच्छे से मैंने बता दिया, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई मैं 30 से करूंगा, 60 योग हो गया। पहले की दो संख्याओं का योग 60 हो गया। अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। अंत की जो तीन संख्या है, अंतिम जो दो संख्या, देखिए यहां पर पहली दो संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम दो संख्याओं का 70 है। तो तीसरी संख्या क्या है? जबकि हमारे पास संख्या 5 है टोटल। अब ये पहले की दो संख्या हो गई, ठीक है, और यहां पर कह रहा है अंतिम दो संख्या। देखिए, ये पहले की 2 हो गई, ये अंत की 2 हो गई, तो 2 और 2 4 तो हो गई, लेकिन संख्या तो 5 है। तो 2 के बाद में जो यहां पर तीसरी संख्या, उसका मान पूछ रहा है। तो पहले की 2 का योग 60 है, अंत की 2 का जो औसत है वो 70 है। 2 का मल्टीप्लाई 70 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 140। तो अंत की दो संख्याओं का योग कितना हो गया? 140, जबकि टोटल 5 संख्याओं का योग 240 है। तो ये पहले की 2 हो गई, ये लास्ट की 2 हो गई, बीच में कौन संख्या बची? तीसरी का मान ही तो पूछ रहा है। क्लियर है? तीसरी का मान पूछ रहे हैं यहां पर। तो बड़े ही आसानी से बता दीजिए भाई,
यहां पर आपके पास जो चार संख्या है, पहली दो लास्ट की दो, उनका योग कितना हो गया, 200 हो गया कि नहीं। और जबकि टोटल योग पांचों संख्याओं के आपके पास 240 है, तो 5 में से 4 का घटा दो, तीसरी का ही बचेगा। 240 में से 200 गया, 40 बचा आपका आंसर। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 संख्याओं का औसत 65 है। भाई 5 संख्याओं का औसत 65, तो संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलता है। 65 का मल्टीप्लाई मैं 5 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा, योग हो गया आपका। 5 संख्याओं का योग हो गया। अब कह रहा है कि इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। अब 81 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा तो 162, योग हो गया। पूरी 5 का तो योग 325 है, ये पहली 2 का है। अब कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। जो अंत की 2 संख्या है उनका औसत 38 है। अब मैं 38 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 38 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा 76, ये अंत की 2 संख्याओं का योग हो गया। तो तीसरी संख्या क्या है भाई, पहले जैसा प्रश्न है, ये पहली 2 संख्या का योग, ये अंत की 2 संख्याओं बची तीसरी संख्या, तो ये चारों संख्याओं का योग कितना हो गया भाई, 4 का हो गया। 162 और 76, 2 और 6 8, 16 में 7 जोड़ दीजिए, सीधा सीधा 23 हो जाएगा, मतलब 238 हो गया, 238। और जबकि टोटल 5 का योग कितना है, 325 है। टोटल 5 का योग 325 है, तो 5 में से 4 को घटा दो, एक का ही तो बचेगा, जो तीसरी संख्या उसी का बचेगा। 15 में से 8 जाएगा 7, ठीक है, 1 बचा। 11 में से 3 जाएगा दोस्तों 8, 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, तो 87 बच रहा है। यही आपकी तीसरी संख्या है, जो कि बी ऑप्शन में प्रश्न दे रखा है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो सातवीं संख्या क्या है। टोटल संख्या आपके पास 13 है, 13 का औसत कितना, 68। तो योग पता कर लो 13 संख्याओं का। ठीक है, 13 8 84, 13 का मल्टीप्लाई मैं 78 से करूंगा तो टोटल कर देते हैं, देखिए 884 आएगा सीधा सीधा। 13 का मल्टीप्लाई 68 से करेंगे, 884 आएगा, तो ये 13 संख्याओं का योग हो गया सीधा सीधा। ठीक है, अब कह रहा है कि इनमें से प्रथम संख्याओं का औसत 63 है। प्रथम कितनी संख्याओं का दोस्तों, 7 संख्याओं का, क्योंकि बाद में 7 है, पहले 7, तो 7 और 7 कितनी हो गई, 14 हो गई, जबकि संख्या हमारे पास 13 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 7वीं संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना आ रहा है, 63। तो 7 का मल्टीप्लाई मैं 63 से करूंगा, कितना आएगा, 441। ये शुरू की 7 संख्याओं का योग हो गया। फिर कह रहा है कि अंतिम 7 संख्याओं का, अंत की भी 7 संख्या हैं, उनका औसत हमारे पास 70 है। 7 7 49 और 1 0, 490 आपका योग हो गया अंत की 7 संख्याओं का। तो 7 संख्या, ये 7 संख्या, ये टोटल संख्या तो 14 हो गई, और 14 संख्याओं के हमारे पास योग कितना है, 490 और 441, ये हो जाएगा आपका पास 931। ठीक है, 931 हो गया। 8 संख्याओं का, 7 और 7 14 संख्याओं का योग 931 है, जबकि 13 संख्याओं का योग कितना है, 13 संख्याओं का योग आपके पास 884 है। आपसे पूछ रहा है सातवां, यहां से पूछ रहा है कि सातवीं संख्या क्या है। देखिए 14 है, 931, 13 संख्याओं का 864। तो यहां पर जो एक संख्या एडिट है उसी का मान तो पूछ रहा, तो 14 में से 13 का घटा देंगे, एक का ही बचे, घटा दो भाई, 14 में से 13 का घटा दो। 931 में से 884 घटाएंगे, 47 बचेगा। यही आपके 7वीं संख्या का आंसर है। ठीक है, 47, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो प्रश्न सभी को क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20 है। 2 संख्याएं दोस्तों आपके पास a प्लस b, इनका जो औसत है a प्लस b, इनका जो औसत है दोस्तों वो दे रखा है 20। तो a और b कितनी संख्या, 2 है, 2 का मैं 20 से करूंगा, 40 इनका योग हो गया। b तथा c, b प्लस c, ये भी 2 संख्या है, इनका योग 19 है और औसत 19 है। 2 संख्याओं का औसत 19 है, b और c 2 संख्या ही तो है, तो 2 का मल्टीप्लाई 19 से करूंगा, 38 इनका योग हो गया। आगे कह रहा है c तथा a का औसत 21 है। भाई c और a का औसत कितना है, 21। भाई ये भी 2 संख्या है, इनका भी योग कितना हो जाएगा, 42। ठीक है,
तो a का मान कितना है। अब आप ध्यान से जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, a और a 2a हो गया भाई, a और a कितना हो गया 2a हो गया, 2a प्लस b और b कितना हो गया 2b हो गया, प्लस c और c कितना हो गया भाई ये 2c हो गया। अब सब में से 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा a प्लस b प्लस c, यही तो बचेगा अंदर, ये बच गया आपका। और सभी का मान कितना है यहाँ पर देखिए, सभी का मैंने योग किया तो यहाँ पर भी सभी का मैं योग कर लूँगा, तो सभी का योग करूँगा 40 और 40 80 80 और 2 इधर जोड़ दो तो ये हो जाएगा टोटल पूरा 120। इनका योग हमारा 120 आ गया। अब देखिए 2 से मैं कटा दूंगा 120 को तो 60 बार में कटेगा, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 60 आ गया, a प्लस बी प्लस सी का मान 60 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ मान ऐसे होंगे जो दिए गए हैं, आपके पास यहाँ पर कुछ मान ऐसे होंगे जो दिए गए हैं। देखिए कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं पहले a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 60 आया। अब मान कैसे हैं मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमसे पूछ रहा है a का मान, अब देखिए आपको b और c बचा ना, तो b और c का मान कितना है भाई, b और c का मान आपके पास 38 है कि नहीं, b और c का योग 38 है और टोटल योग 60 है, तो 38 है तो 60 बनाने के लिए a का मान आपको पता चलेगा कि नहीं भाई, 60 बनाने के लिए a का मान कितना होगा 22 होगा भाई, 22 और 38 मिलेंगे तभी तो 60 बनेगा, तो a का मान आपने बता दिया भाई 22, बी ऑप्शन सही आंसर। सभी के समझ में आ गया प्रश्न, हमको a का मान ही तो पूछा, तो b और c का 38 है तो तीनों का 60 है तो a का 22 होगा कि नहीं होगा। क्लियर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक समूह में 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। 9 विद्यार्थी के औसत अंक कितने 63, तो संख्या 9 है, औसत 63 है, संख्या कमल पे औसत से करूंगा योग पता चलेगा। 9 त्रिक का 27 का 7 कैरी का 2, 9 छिक के 54, 54 में 2 छोड़ूंगा 56, तो योग आ गया 567 9 संख्याओं का। इनमें से 3 के प्राप्तांक हैं, 3 संख्याओं के प्राप्तांक आपको दे रखे हैं, 3 के कितने प्राप्तांक हैं 78 प्लस 69 प्लस 48, तो कितना हो गया टोटल योग इनका 78 69 और 48 का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 195, तीनों का योग। और यहाँ पर 9 संख्याओं का योग 567 है, तो 9 में से 3 का योग तो हमें पता चल गया, तो बची 6 संख्याएं, तो 6 संख्याओं का योग कितना हो गया, 9 में से 3 का घटा दो 6 का बचेगा, 567 में से घटा दो 195 को, तो 567 में से 195 घटा देंगे तो आपके पास 6 संख्याओं का योग बचेगा कितना 372, 567 में से 195 घटाएंगे 372 बचेगा, ये 6 संख्याओं का योग हो गया। अब आपसे कह रहा है कि औसत अंक कितने हैं, जो शेष 6 विद्यार्थी हैं उनके औसत अंक कितने हैं भाई, योग पता चल गया। अब 6 संख्याओं का योग 372 है, तो औसत कैसे पता चलते हैं, औसत पता चलना है, संख्या है औसत है, योग पता करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं संख्या का और औसत का। लेकिन अगर आपको औसत ही पता करना है तो संख्या से योग में डिवाइड कर दो, हमेशा संख्या 6 है 6 से योग में डिवाइड कर देंगे औसत पता चलेगा। 6 से कटा दो 6 6 36, 1 बचेगा 12, 6 दूनी का 12, 62 आंसर आ गया, सी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 संख्याओं का औसत 18, तो योग कितना हो जाएगा 18 पंजे 90 योग हो गया। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है भाई, 5 संख्या है, एक संख्या छोड़ दी तो संख्या बची 4, औसत कितना हो जाता है 16, तो 16 चौके 64, 4 संख्याओं का योग 64। टोटल संख्या 5 है, 5 में से जब 4 हो गई तो योग भी कम हो गया, तो जो छोड़ी गई संख्या थी वो पूछ रहा है क्या है, तो 5 में से 4 का तो पता है 64, तो 5 में से 4 घटा दीजिए 1 बचेगा, तो 5 में से 4 का योग घटा देंगे तो एक संख्या बचेगा, जो छोड़ी गई थी उसी का योग बचेगा। 90 में से 64 घटा देंगे 26 बचेगा, तो जो छोड़ी गई संख्या थी वो क्या थी, वो 26 थी। ये आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।